जूनोटिक एपिडेमिक्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं ये इंसान के शरीर के बाहर सिर्फ केमिकल होते हैं, और उनमें से बहुत सारे सिर्फ इसलिए इनएक्टिव हैं क्योंकि उनको एक्टिवेट करने वाली जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो नहीं मिल रही है। जैसे ही मिलेगी तो ऐसे वायरस एक्टिव हो जाएंगे जो हमारे इतिहास में कभी एक्टिव रहे ही नहीं, या कि थे कभी करोड़ों साल पहले जब गर्मी बहुत थी, फिर उसके बाद से वो ठंडे पड़े हुए हैं, किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं, पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और बर्फ आप पिघला रहे हो, जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो सब बाहर निकल आएंगे। वो बर्फ के नीचे सिर्फ फिजिकली नहीं दबे हुए थे, वायरस रूपी केमिकल टेम्परेचर के कारण भी दबे हुए थे। बाहर आते ही पहली बात तो अब उनके ऊपर जो फिजिकल इंसुलेशन था वो नहीं रहा, और दूसरी बात अब उन्हें हीट से डायरेक्ट एक्सपोजर मिल गया है, सन का रेडिएशन। अब वो छा जाएंगे। क्यों छा जाएंगे? क्योंकि साहब वो लाखों करोड़ों सालों से वहां दबे हुए थे। इसका मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को उनका कोई एक्सपोजर नहीं था। जब एक्सपोजर नहीं था तो कोई एंटीबॉडी भी नहीं थी। न सिर्फ इंसान के पास एंटीबॉडी नहीं थी, जानवरों के पास भी एंटीबॉडी नहीं थी। तो अब तुम इतनी आसानी से तुम उनका एंटीडोट भी नहीं बना पाओगे। तुम्हारा काम है ये बात सामने रख देना, रखो उसके सामने। वो जाकर के दूसरे से बात करेगा, सर्च करेगा, अखबार पढ़ेगा, बहुत सारी उसको मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो उसको ये भी पता चलेगा कि देखो ये किस तरह की हमारी दुनिया है। ये जो सबसे बड़ा प्राणघातक संकट है हम उसको भी डिनाई कर रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस को होक्स बोल रहे हैं। क्लाइमेट डिनायलिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है पूरी। किसी भी समस्या का समाधान अंधविश्वास फैलाना नहीं होता, डर फैलाना नहीं होता। अंधविश्वास, डर, ये सब तो समस्या के कारक होते हैं। समस्या कोई भी हो उसका समाधान तो क्लैरिटी है, स्पष्टता है। उस क्लैरिटी के कारण आपको एक भयानक भविष्य दिखाई दे, ठीक है, ऐसा डर शुभ है फिर, पर वो डर भी आना चाहिए किससे? क्लैरिटी से।